इंडिया के लोगों ने 2025 में 13,930 करोड़ रुपए सिर्फ स्कैम्स में खो दिए। फ्रॉडस्टर आपको एक छोटी अमाउंट ऑफ मनी जैसे 200 रुपए आपके यूपीआई अकाउंट पे भेजेगा और थोड़ी देर बाद आपको उसका कॉल आएगा और वो कहेगा कि भाई गलती से ना 200 की जगह 20,000 रुपए भेज दिए। मुंबई के एक आदमी ने भी 50,000 रुपए गवा दिए 1 करोड़ कमाने के चक्कर में। 2025 में गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम ने 6,600 करोड़ रुपए लोगों से लूटे। हे गाइस, क्या आप जानते हैं इंडिया के लोगों ने 2025 में 13,930 करोड़ रुपए सिर्फ स्कैम्स में खो दिए। जी हाँ, वो व्हाट्सएप मैसेज जिसमें लिखा होता है कि भाई 500 रुपये दो 50,000 रुपये मिलेंगे, और वो बैंक मैनेजर की फ़ोन कॉल जिसमें वो कहता है कि भाई आपका ना बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, जल्दी से ओटीपी बताओ, और अगर आपने ओटीपी बता दिया तो बैंक अकाउंट बंद वैसे भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स के बारे में और साथ ही साथ इन चूना लगाने वालों से आखिरकार बचे कैसे। तो अगर आपको भी अपना बैंक बैलेंस प्यारा है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो शायद आपको कोई स्कैम कॉल आ जाए। स्कैम नंबर 1, यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम। पहला स्कैम है यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम, जो आजकल हर गली में हो रहा है। देखो इसमें होगा क्या, फ्रॉडस्टर आपको एक छोटी अमाउंट ऑफ मनी जैसे 200 रुपये आपके यूपीआई अकाउंट पे भेजेगा और थोड़ी देर बाद आपको उसका कॉल आएगा और वो कहेगा कि भाई गलती से ना 200 की जगह 20,000 रुपये भेज दिए, प्लीज़ रिफ़ंड कर दो वरना मम्मी बहुत मारेगी। तो जब आप उसे रिफ़ंड करने के लिए उसका क्यूआर कोड या लिंक स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में से 20,000 जाने की बजाय सारे पैसे निकाल दिए जाएंगे। जी हाँ, 2023 से 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सालों के बीच 13 लाख से भी ज़्यादा यूपीआई फ्रॉड स्कैम्स हो चुके हैं और फ्रॉडस्टर्स ने इससे 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। मुंबई के एक आदमी ने भी 50,000 रुपये गवा दिए 1 करोड़ कमाने के चक्कर में। कभी भी अननोन नंबर से आए पेमेंट को तुरंत रिफंड मत कीजिए। पहले अपने यूपीआई ऐप में जाके ट्रांजैक्शन को चेक कीजिए और किसी क्यूआर कोड और लिंक को स्कैन करने से पहले वेरीफाई ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वो जेन्युइन नहीं लगता तो पेमेंट कैश कर दीजिए या फिर किसी और तरीके से, और ऐसे आपने बचा लिए अपने पैसे। और गाइस, क्या आप जानते हैं यूपीआई हर महीने 16 बिलियन से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड्स भी इसी ऐप पे होते हैं। स्कैम नंबर 2, जॉब ऑफर स्कैम। दूसरा स्कैम है फेक जॉब ऑफर्स वाला स्कैम। आजकल जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ना कि भाई घर बैठे बैठे 30,000 रुपये कमाओ, और काम क्या करना है, इस चैनल की यूट्यूब वीडियोज़ को लाइक करो। भाई ऐसा कुछ होता भी है, और या फिर कोई आसान सी डाटा एंट्री जॉब पाइए सिर्फ 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर के, और अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर दी तो आपके पैसे भी गायब, फ्रॉडस्टर भी गायब, और जॉब का तो भूल ही जाओ। 2025 में ये स्कैम्स ज़्यादातर मिडिल एज्ड और बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हो तो उससे कैसे बचे। गाइस, लेजिट जॉब्स कभी भी अपफ्रंट या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं मांगते। अगर आपको कभी कोई जॉब ऑफर आए भी तो पहले जिस कंपनी से वो जॉब ऑफर आई है उस कंपनी की वेबसाइट को जाके चेक कीजिए और ट्रू कॉलर पे उस नंबर को वेरीफाई कीजिए, और इसी तरह से आपने बचा लिए अपने पैसे एक और बार। स्कैम नंबर 3, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। तीसरे स्कैम्स है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, जिन्हें हम पॉन्जी स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाले लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। एक ट्विटर पोस्ट के मुताबिक 2025 में गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम ने 6,600 करोड़ रुपए लोगों से लूटे। ये स्कैम्स व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम्स पे वायरल होते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको हाई रिटर्न वैल्यू और नो रिस्क फैक्टर मिलेगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो ना आपको पैसे मिलेंगे और ना वो फ्रॉडस्टर। आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2024 में लोगों को 13,930 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये सेम अमाउंट है जिसका मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था। लेकिन आखिर इस स्कैम से कैसे बचें? गाइज, अगर आपको कोई नो रिस्क और हाई रिटर्न प्रॉमिस करके इन्वेस्ट करने को कहे तो इसका मतलब है रेड फ्लैग। सिर्फ एसबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कीजिए, और अगर कोई पॉन्जी स्कीम वाला आपके पास आए और कहे 10,000 रुपये दीजिए और पैसे डबल हो जाएंगे तो उसे ये वाला सीन दिखा दीजिए। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। चौथा स्कैम है फेक क्यूआर कोड स्कैम। इस स्कैम में होगा क्या, सोचिए आपको किसी से पेमेंट रिसीव करनी है और पेमेंट देने वाला आपको कहे कि भैया मेरे पास कैश नहीं है, आप प्लीज़ इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपके पास पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपके अकाउंट में पैसे आने की बजाय पैसे चले जाएंगे। एक चेन्नई के कपल ने भी 2.27 करोड़ रुपीस खो दिए। लेकिन आखिर इस स्कैम से कैसे बचें? गाइस, इस स्कैम से बचना काफ़ी सिंपल है।
क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सेंडर का नाम, पता और पर्पस जरूर पूछ लीजिए। और अगर फिर भी आपको उस पर डाउट हो तो क्यूआर कोड को कभी स्कैन मत कीजिए। स्कैम नंबर 5, इम्पर्सोनेशन स्कैम। पांचवा और आखिरी स्कैम है इम्पर्सोनेशन स्कैम, जो कि आजकल काफ़ी वायरल हुए थे। फ्रॉडस्टर एक बैंक मैनेजर या फिर पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपका अकाउंट बंद करवा दिया जाएगा अगर आपने KYC नहीं किया, और फिर वो आपको एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर जैसे ऐप्स डाउनलोड करवाएगा। ये दोनों ऐप्स आप फोटो देख सकते हैं, इन ऐप्स को कभी अपने फ़ोन में डाउनलोड ना कीजिए। फिर वो आपको कहेगा कि OTP बताइए, और जैसे ही आपने OTP बता दिया वो कॉल काट देंगे, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी निकाल दिया गया है। ये स्कैम इतना बढ़ गया है कि RBI ने एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने की सोचा है ताकि इस स्कैम को रोका जा सके। लेकिन आखिर इस स्कैम से कैसे बचे? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई कॉल आए उसे काटने की बजाय पहले कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, और ये बात जान लीजिए कि बैंक्स कभी भी OTP या UPI पिन नहीं मांगते। और कॉल रिकॉर्ड की हो तो इस कॉल को जाके पुलिस स्टेशन या फिर किसी नियर बाय ऑफिशियल को जाके दिखाइए, और इसी तरीके से आपने बचा लिए एक बार अपने पैसे। और तो ये थे इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स जिनसे 2025 में आपको बच के रहना है। बस इन की पॉइंट्स को याद रखिए। कभी भी OTP पिन या फिर UPI शेयर ना कीजिए, चाहे जितनी मर्जी इमरजेंसी हो। अननोन लिंक्स या QR कोड्स को स्कैन करने से पहले वेरीफाई ज़रूर कीजिए, और अगर हो सके तो उन्हें स्कैन ही मत कीजिए। बैंक स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक कीजिए ताकि अगर कोई फ्रॉडस्टर वहां बैठा हो तो वो तुरंत पकड़ा जाए। और अगर आपके साथ कोई स्कैम हो भी जाए तो घबराने की बजाय तुरंत रिपोर्ट कीजिए ताकि उस स्कैमर के खिलाफ साइबर सेल FIR की जा सके। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कभी आपके साथ ये स्कैम वाला एक्सपीरियंस हुआ है, और क्या आप कोई टिप शेयर करना चाहते हैं इंडिया में इन स्कैम्स को रोकने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये था 2025 का टॉप 5 इंडियन स्कैम्स का एक्सपोज। गाइस, अपने पैसे अपने पास ही संभाल के रखिए, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स कभी नहीं सोते। वो आपको ऐसी स्कीम्स बताएंगे कि आप उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पैसे देंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं।